आज 14 जून है। आप सोचेंगे आखिर इसमें कौन सी खास बात है। हर साल ये तारीख आती है और गुजर जाती है। याद रखने जैसा तो कुछ भी नहीं है। शायद हम इस तारीख को भूल सकते हैं, लेकिन ड्रैगन को ये तारीख नश्तर की तरह चुभती है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले 14 से 15 जून की दरमियानी रात को गलवान में खूनी संघर्ष हुआ था भारत और चीन के सैनिकों के बीच। उस झड़प में हिंदुस्तानी जांबाजों ने ड्रैगन के इरादों को ध्वस्त कर दिया था। हमारे शूरवीरों के प्रहार से रेड ब्रिगेड थर थर कांपने लगी थी और उल्टे पांव गलवान से भागने पर मजबूर हुई। लेकिन ठीक 1 साल बाद LAC पर PLA की मूवमेंट और हेवी डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। 1 साल बाद लद्दाख से सटे सरहदी इलाकों पर साजिश के नए प्लान से जुड़ा इनपुट मिला है। आखिर क्या है चीन का ऑपरेशन इंतकाम, आप खुद देखिए। चौदह जून 2020। आज से ठीक 1 साल पहले गलवान में भारतीय शूरवीरों ने ड्रैगन को ऐसा जख्म दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल सकता। जिनपिंग ब्रिगेड पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ गलवान में खौफनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उतरी थी, लेकिन जिनपिंग के कागजी शेर चंद मिनटों में ही गीदड़ बनकर इधर उधर दौड़ने लगे। भारत से जंग की हिमाकत तो कर दी, लेकिन रणभूमि में ऐसी जलालत मिली जिसके बाद चीनी सैनिकों को गलवान से जान बचाकर भागना पड़ा। भारतीय सूरमाओं की शौर्य और विजय गाथा से जुड़ा प्रमाण भी तस्वीरों की शक्ल में सामने आया, जिसे चीन ने जारी किया। 14-15 जून की दरमियानी रात को चीनी सेना का इरादा तो था गलवान हड़पने का, मगर हुआ ठीक उल्टा। गलवान में ड्रैगन की फौज के चीथड़े उड़ गए। भारतीय जाबाजों से भिड़ना जिनपिंग की कायर सेना को भारी पड़ा। हिंदुस्तानी शूरवीरों ने ऐसा प्रहार किया जिसके बाद PLA के जवानों में अफरा तफरी मच गई। आज उसी खूनी संघर्ष की बरसी है। आज से ठीक 1 साल पहले भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का दावा करने वाली PLA को एक्सपोज कर दिया। इसके साथ साथ यह हिदायत भी दे दी कि हद में रहो, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। चीन ने गलवान में आत्मसमर्पण किया, यह शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गलवान में सरेंडर करने के बाद भी चीन की नापाक हरकतें अभी भी जारी हैं, वो भी चोरी छिपे। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प को तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि PLA अभी भी LAC से सटे सरहदी इलाकों में एक्टिव है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जो खुफिया इनपुट मिला है उसके मुताबिक LAC पार के सरहदी इलाकों में चीनी सेना की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। PLA ने अलग अलग इलाकों में बंकर और सैन्य ठिकाने बनाने शुरू किए हैं।
रुडोक, केंजीवोर, गायनेस्टी, गोलमुड जैसे इलाकों में चीन ज्यादा सक्रिय है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक मिलिट्री बेस में फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। ड्रैगन की फौज कई सरहदी इलाकों से मशीनों के जरिए बर्फ को भी हटा रही है। पीएलए की यह तैयारी इस बात का संकेत है कि इस बार ड्रैगन का मकसद एलएसी पर लंबे समय तक ठहरने का है, खासकर सर्दियों के मौसम तक। इसी इरादे से चीनी फौज एलएसी पार न सिर्फ अस्थायी बल्कि स्थायी ठिकाने भी बनाने में जुटी है। आपको याद होगा कि गलवान में चीनी सेना को शिकस्त मिली। जिनपिंग की फौज ने सरेआम सरेंडर किया। यह कबूलनामा 8 महीने बाद चीन ने किया। लेकिन इसी साल फरवरी महीने में एलएसी से कुछ और तस्वीरें सामने आईं, जिसमें लाल कप्तान की कायर ब्रिगेड में भगदड़ मची थी। दुम दबाकर चीनी सैनिक पीछे हट रहे थे। तानाशाह जिनपिंग की सेना में खौफ इस कदर फैला है कि एलएसी पर लगे तंबू, कनात, टेंट सब कुछ समेटे जा रहे थे। सीमेंट और कंक्रीट से बने बंकर और पोस्टों को तबाह किया जा रहा था। जेसीबी मशीन सब कुछ तहस नहस कर रही थी। पैदल चलते सैनिक और ट्रकों की लंबी कतार ऊंचे पहाड़ से समतल मैदान तक दिखाई दे रही थी। असल में एलएसी पर चीन ने हड़प नीति वाली साजिश का चक्रव्यूह तैयार किया था। उसके अस्थायी प्लान का हिंदुस्तान ने परमानेंट और पुख्ता इलाज किया। पूरी दुनिया के सामने चीन घुटनों पर आया, लेकिन एक बार फिर जिनपिंग की जंगी सनक सामने आई है और वो इस बार भी पूरी तैयारी के साथ है। एलएसी पर चीनी सेना की मूवमेंट और हैवी डिप्लॉयमेंट से जुड़ा जो ताजा इनपुट मिला है, उसके मुताबिक बीते 3 हफ्ते से चीनी सेना शिनजियांग इलाके में मिलिट्री बेस बना रही है। शिनजियांग रीजन में पीएलए की डिवीजन 8 और 11 को तैनात किया गया है। हर डिवीजन के पास 2 मोबाइल इन्फेंट्री और 1 हथियारबंद रेजिमेंट मुस्तैद है। इसके अलावा 1 आर्टिलरी और 1 एयर डिफेंस रेजिमेंट को भी लगाया गया है। क्योंकि अभी वो 15 जून 2020 की जो बेस थी उससे ही नहीं उबर पाए हैं। ऊपर से 1 जुलाई को आने वाली 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 100वीं वर्षगांठ है। अगर ऐसे समय में भारत ने कोई और झटका चीन को दिया तो शी जिनपिंग के लिए अपनी शाख बचाना बहुत मुश्किल हो जाए। सिर्फ शिनजियांग ही नहीं बल्कि खुफिया इनपुट मिला है कि पीएलए ने अक्साई चिन के पास भी सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी शुरू की है। अक्साई चिन वही इलाका है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। चीन ने इस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। मई महीने में टीवी9 भारतवर्ष ने अक्साई चिन में चीन के निर्माण से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। ओपन सोर्स डी आतिश ने इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया था। जिसमें चीनी सेना ने अक्साई चिन के इलाके में कुछ बदलाव किए थे। पीएलए ने अक्साई चिन में हेलीपोर्ट के साथ साथ बंकर भी बना रखे थे। इतना ही नहीं, इस इलाके में सड़क का निर्माण भी किया जा रहा था, जिसका मकसद था अक्साई चिन में पीएलए की मूवमेंट आसान बनाना। जितनी भी ये अक्साई चल रही हैं और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये शायद आने वाली कोर कमांडर्स की जो 12वीं मीटिंग है उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक प्रेशर बनाने की बात है। लेकिन भारतीय सेना तैयार है और इस तरह का कोई प्रेशर भारतीय सेना पर कभी असर नहीं कर पाएगा। जिनपिंग ब्रिगेड एलएसी के आसपास सिर्फ सैन्य अड्डे या फिर हथियारों का जखीरा ही नहीं जुटा रही, बल्कि खबर तो यह भी सामने आ रही है कि लद्दाख से चीनी इलाके में ड्रैगन की वायुसेना H-20 बॉम्बर भी उड़ा रही है। लगातार H-20 का ट्रायल भी किया जा रहा है, वो भी होटान एयरबेस से। शियान H-20 बॉम्बर को चीन अपने सबसे सॉलिड जंगबाज मानता है।
चीनी मीडिया ये दावा करता है कि शियान H-20 एक स्टिल्थ बॉम्बर है, यानी जो रडार की पकड़ में आए बगैर दुश्मन के इलाके में घुसकर बमबारी कर सकता है। मतलब साफ है, ड्रैगन की आर्मी बॉर्डर पर एक बार फिर दुस्साहस करने की फिराक में है। उसे लगता है कि भारत इस वक्त तैयार नहीं है। कोरोना महामारी जैसे संकट से जूझ रहा है। इसी का फायदा उठाने के लिए वो सरहद पर हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, हजारों जवानों को जुटा रहा है, बंकर और बेस कैंप बना रहा है। मगर यकीन मानिए, ड्रैगन इस बार भी मुंह की खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।